ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 3 मंत्र नंबर 7 आज चलेगा, जिसमें भगवान कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं। जो 7वां मंत्र है उसमें मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की गई है। मंत्र इस प्रकार है। यतु इंद्राणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य। जिसका अंतःकरण दृढ़ होता है, जो परमात्मा के स्वरूप में मिलकर एकीकृत हो जाता है, किंतु फिर भी जो सामान्य संसारी लोगों की तरह बाहरी व्यवहारों का निर्वहन करता है, जो अपनी इंद्रियों को आदेश नहीं देता और विषय बांधेंगे इस तरह का भय उसे नहीं होता। यदि कर्मेंद्रिय कर्म करते हों तो भी जो पुरुष उनको रोकता नहीं और जो अपने सामने उपस्थित समस्त विहित कर्मों को संपादित करता रहता है, अर्थात कर्मों का अनादर करता नहीं, वह कर्मों के विकारों से लिप्त नहीं होता। वह कभी कामनाओं के अधीन नहीं होता। मोह का मल अर्थात अविवेक रूपी मल उसे कभी नहीं लगता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, ठीक वैसे ही वह भी निर्लिप्त रहकर समस्त लौकिक व्यवहारों का निर्वहन करता है और देखने में सामान्यतः संसारी ही की भांति प्रतीत होता है। जैसे जल के संपर्क से सूर्य का बिंब पृथ्वी की वस्तुओं की ही भांति दिखाई पड़ता है, वैसे ही वह भी सामान्य दृष्टि से देखने पर सामान्य मनुष्यों की भांति ही दिखाई पड़ता है, पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति जानी ही नहीं जा सकती। जो मनुष्य ऐसे लक्षणों से युक्त हो, उसी को आशापाश से मुक्त जानना चाहिए। हे अर्जुन, ऐसे मुक्त पुरुषों को ही योगी कहा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम भी इसी प्रकार के योगी बनो। तुम अपने मन का नियमन करो, अंतःकरण में निश्चल और शांत हो जाओ, और तब कर्म इंद्रियों को भले ही विषयों में सुखपूर्वक विचरण के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें उनके द्वारा बाधा पहुंचाने का भय लेस मात्र भी
न रह जाएगा। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।